तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल गिग्स एकेडमी में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है कि इसमें रिलेशन बिटवीन होता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मैं आपको पहले क्लास की पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और करंट क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। देखो ओम्स लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग दिस ओम्स लॉ कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, यानी इस लॉ के उन्होंने बताया है कि जो टेम्परेचर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट फ्लोइंग थ्रू और द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि एक बी इंटू आई, ठीक है। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यानी जितना हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हमारा करंट है, ठीक है। और जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनता है बी अपॉन आई, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, हाँ रेजिस्टेंस की दूसरी बात करें कि द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो होता है तो उसे कौन चीज रोकती है, रोकता है, वो रोकता है रेजिस्टेंस निकल रोकता है, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और इसे हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे अभी, और एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, देखो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या फिर करंट फ्लो होता है तो उसे जो इनवर्सली रोकता है करंट को फ्लो होने से, जो हीट प्रोड्यूस होती है या टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता है किसी वायर का, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि लेंथ पे या फिर कितने उसमें डिवाइड है और कौन सी वायर यूज है, आपको कॉपर की यूज, सिल्वर की यूज, आपकी एल्यूमिनियम की। बेसिकली जो हमारी यूज होती है वो एल्यूमिनियम और कॉपर की होती है। इसके रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। सबसे लो जो कम होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए माना जाता है वो सिल्वर। अब सपोज अब जितने भी हमारे चोर हैं कॉपर को तो छोड़ते नहीं और सिल्वर को क्या छोड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज समस्या रेजिस्टेंस देखो, तो सपोज property of conductor due to suppose of flow of current its are called और रेजिस्टेंस। मतलब किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसे फ्लो होने को रोकता है सिर्फ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, आर इजकल टू बी अपॉन आई, ठीक है। अब एक समझा बात बता दें कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट भाई भैया, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। ये साइन होता है और इसे लिख सकते हैं ओम, ठीक है। अब वन रेजिस्टेंस, यानी कि जो वन रेजिस्टेंस होता है हमारा, या बात करें वन ओम जो हमारा होता है, वन रेजिस्टेंस होता है वन वोल्टेज यानी 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट यानी 1 एम्पियर, ठीक है भाई। तो इसको भी याद रखेंगे हम आप लोग, हम आगे इसको एक काम आएगा। तो अब न्यूमेरिकल इससे स्टार्टअप होंगे। तो सीट बेल्ट मान लो भाई, ठीक है। जो आपके म्यूजिक वगैरह बज रहे हो तो शांत रख लेना। तो भाई अब पूरा फोकस के साथ लेना, ये आपने सिर्फ नॉर्मली पढ़ा है और न्यूमेरिकल अब हम करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चन के साथ हम रेजिस्टेंस कंडक्टर को समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, एन ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोन अ करंट ऑफ ए 3.4 एम्पियर, यानी कि हमारा करंट है। द सप्लाई ऑफ वोल्टेज कितना 220 है ऑनलाइन लाइव, बट इस करंट विल बी इलेक्ट्रॉन आयरन ड्रोन है व्हेन द 110 यानी 110 सप्लाई है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात समझ में आएगी कि हमारे पास करंट भी है और वोल्टेज भी है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन पेज तो ये बना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या। दूसरे में जो बात करें, बट इस करंट विल बी इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब बट इस करंट क्या होगा जब वोल्टेज कितनी हो जाएगी हमारी 110 हो जाएगी। तो इसमें दो क्वेश्चन हमें पहले में निकालना है, हमें आर निकालना है, और दूसरे में क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आर कैसे निकालते हैं, तो भाई हमारा इसमें दे रखा है, अगर हम करंट की बात करें पहले, करंट कितना दे रखा है हमें 3.4 भाई एम्पियर है। ये बच्चे नहीं आए कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्या है, एम्पियर है। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, भाई पहली वीडियो जाके देखो तब समझना, ठीक है।
और हम फिर हमारा इसके बाद हमारा जो इसे हम बोलते हैं आई क्या हमारा आ गया 3.4, बी क्या है हमारे पास 220, आर हमें निकालना है। तो बी इजकल टू आई, बी अपॉन आई इजकल टू आर, ठीक है। तो हम वही वैल्यू सेम रखेंगे। तो बी कितना है 220 अपॉन 3.4। अब देखो इसे पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 64.7 ओम, ठीक है। डिवाइड करके देख लिया, मैं डिवाइड नहीं कर सकता, अगर डिवाइड करें तो आराम से 3.67 हमारा आ गया। अब एक चीज समझते हैं, तो हमारे क्या आ गया आर निकल आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है आई सेकंड केस में। अब हमें वोल्टेज क्या लेनी है 110 लेनी है, ठीक है। तो V इजकल टू वी अपॉन आई इजकल टू आर, तो वी हमारी क्या आ जाएगी 110, ठीक है भाई। आर कितना आ जाएगा हमारा 64.7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 110 अपॉन 6.7। देखो अब इजी बताता हूँ आपको, तो इसका जो आंसर आएगा 1 पॉइंट किसके अराउंड आएगा। तो हमने पॉइंट क्या है जीरो लगा दिया, कि आपको पता है डेसिमल के साथ लगा देते हैं। तो पहले हमें इसे 1 पे जाएगा, तो 1 पॉइंट अप्रोक्स ऑफ 7 जाएगा। तो मैंने कर रखा है आई इजकल टू 1.7, यानी सप्लाई लाइन जो हमारा करंट होगा, इसमें जो करंट कितना सप्लाई हो रहा है 1.7 एम्पियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, तो आप उससे और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उतारते हैं, करते हैं। क्वेश्चन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग ऑफ 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर हमारी करंट है, ठीक है। इस 0.1 वोल्ट कैलकुलेट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। आई इजकल टू कितना हमारा 2a है, b कितना हमारे पास 0.1 है, ठीक है भाई लोग। और हमारा आर हमें निकालना है, तो भाई निकालते हैं, सीधी सी बात है। बी अपॉन आई इजकल टू आर, आर बी अपॉन आई, आर इजकल टू 1/2, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.05, और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा 0.05। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस क्या है ओम, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये नोट आउट कर लीजिए, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स कराने वाले हैं आप लोगों को 9th का और 10th का भी, ठीक है सर। यहाँ तो नेक्स्ट अब जो हमने बताया था आपको रेजिस्टेंस टाइप और रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रैवलिंग हो, या फिर फ्लोइंग ऑफ करंट, यानी कि एक ही वायर में मान लो सपोज एक खंभा है और दूसरे खंभे तक आपको करंट वहाँ गया, तो क्या कहलाएगा, मतलब सीरीज में है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई साहब, आपकी एक ही वायर में रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या रेजिस्टेंस के साइन है, ठीक है, यानी एक ही वायर में आपके क्या होंगे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर समझते हैं, अगर हम और यहाँ और जो सीरीज में सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है,
तो इसके बात करें तो इसका सिंबल एक बना के कोशिश करते हैं, कोशिश क्या बनाते हैं भाई, कोशिश क्या करते हैं। प्लस माइनस, ठीक है, ये हम इसको गलत, हम लोग 3 ओम रेजिस्टेंस 1, 4 ओम 2, 6 ओम रेजिस्टेंस 3, 8 ओम। तो वो अगर हम रेजिस्टेंस निकालते कैसे सीरीज, तो बहुत ही सिंपल है भाई। इसमें अगर हम बैटरी वोल्टेज रख देते हैं 12 वोल्टेज की रखी बैटरी यहाँ पर, तो किस तरह निकालते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें कैसे निकालें टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। मतलब डिपेंड करता है कि कंडक्टर में या सर्किट में कितने, सर्किट में कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं। जितने आपके रेजिस्टेंस दे रखेंगे आपको कुछ नहीं करना, उन सभी रेजिस्टेंस को क्या कर देना, प्लस कर देना है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कितने हमारे रेजिस्टेंस हैं, 3, 4, 6 और हमारा 8। इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 20, आई थिंक 20 है, हाँ 20 आएगा। तो कितना आ गया हमारा 20 ओम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा टिपिकल ही है, बट इतना हार्ड भी नहीं है जो आप समझ ना हो, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं और ज़रूरी जान लेते हैं किस तरीके से और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ। देखो भाई, आप किसी को उतारना है तो आप वीडियो पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप ले लो पहले। अब जो अगला हम देखो बताते हैं कि अगर हमें वोल्टेज निकालना है, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, अगर निकालना हो कि अगर एक रेजिस्टेंस मान लो, सपोज एग्जाम एक लेके चलते हैं, ट्यून ट्यून प्लस माइनस 12 वोल्टेज हमारा, या 6 वोल्टेज ले लेते हैं, ये 8 ओम ले लेते हैं, ये 4 ओम ले लेते हैं, ये 3 ओम ले लेते हैं, और ये कितने ले लेते हैं हमारा। और इसमें जो करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है, या इस सर्किट की बात करें, सर्किट की बात करें, करंट फ्लो हो रहा है 0.25 आई करंट। एक सपोज हमने एक ले लिया एग्जाम्पल, हमें नहीं पता क्या होगा, बट ले लिया हमने, इसको भी रहने देते हैं। तो आपको वैसे ही समझाते हैं इस तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि हमने रेजिस्टेंस नहीं बताया। तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 Rn, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है डिक्टो। तो जैसे हमें सपोज यहाँ का इसका रेजिस्टेंस निकालना था, तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता, तो B1 इजकल टू I इंटू R, B2 I इंटू R3, B3 I इंटू 3। अब जैसे कि हम ऐसे ही ले लेते हैं आर एन इजकल बी एन इजकल टू आई इंटू आर एन, इस तरीके से हमारे क्या रेजिस्टेंस निकलते हैं, अब वोल्टेज निकलती है। इस पर क्वेश्चन और लेके समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि किस तरीके से होता है। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालना आ गया, अच्छी तरीके से आ गया, बट इसको न्यूमेरिकल के एग्जाम में ये तो चीज़ें आएंगी नहीं। तो सबसे पहले क्या न्यूमेरिकल आएंगे इसके लिए, तो आपको न्यूमेरिकल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम कनेक्टेड विद सीरीज, इससे कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है in the 4 ohm in the potential difference of 20 voltage is applied in across combination calculate of through and circuit of the potential difference 6 ohm। देखो ये जो 6 ohm है, 6 रेजिस्टेंस, हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर सर्किट बनाते हैं,
दिन 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 जा प्लस माइनस 24, इसे 6 ओम रख लेते हैं, इसे 4 ओम रख लेते हैं। हमें 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बात करते हैं, और जो करंट होता है हमारा इस तरीके से फ्लो होता है, ट्यों ट्यों ट्यों, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R1 प्लस, रेजिस्टेंस निकालने फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, एंड जितने हमें दो ही हैं तो हमारे कितने लिखे हैं, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 ओम। क्या आ गया हमारे पास, 10 ओम। और हमें क्या निकालना है, करंट, यानी वोल्टेज हमारे पास 20 और करंट निकालना है। तो B अपॉन I इजकल टू R, क्या निकालना है, R। ठीक है भाई, करते हैं। I इजकल टू B अपॉन R, तो I इजकल टू 20/10, तो कितना आ गया हमारे पास, 2, यानी हमारी करंट आ गया कितना, 2 एम्पियर ए। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ तक जो करंट पहुंचा उसमें कितना वोल्टेज लगा भैया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट वर्क डन, आर को पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन में लिख लेना भाई। तो कितना वर्क लगा, यानी कि कितनी वोल्टेज लगी, तो भैया सीधी सिंपल है, तो हमें क्या निकालना है, वी। क्या निकालना है भाई, वी, वी निकालना है। तो बी अपॉन आई इजकल टू आर, ठीक है। तो बी, ये आई कितना हमारे पास 2, ये कितना हमारे पास 6, मल्टीप्लाई हो जाए बी 6 × 2, तो वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, 1/R अदरवाइज वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर, पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पहले आपको बताता हूँ, इसकी जो फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो भी सिमिलर है, बट इसका होता क्या है, मतलब ये आपको बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक ही वायर में से डिवाइड होती हैं वायर, क्या होती हैं, डिवाइड होती है। जैसे बनाते हैं, इसका सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ले लिया, इसका भाई तुम्हें बेस्ट एग्जांपल मैं भी दूंगा। प्लस, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दूंगा, तीनों, चारों, 6 ओम, ठीक है। इसे डाल लो 1 2 3, ठीक है। ये जानते हैं आप आपके घर में जो सर्किट होता है रूम में लगा हुआ, तो किसी स्विच से बल्ब जलता है, तो किसी स्विच से फैन ऑन होता है, तो किसी स्विच से आप एमसी उठाते हो तो क्या होता है वहाँ पर एसी चलता है, तो वह एक ही सर्किट से क्या अलग अलग वायर कनेक्टेड होती है, तो उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो निकालते हैं, करते हैं इसको, कैसे होता है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। देखो इन सभी का लेंगे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा ये बताओ पहले, करके देख लेते हैं, तुम हो गए यार, यहाँ सीख जाओगे एलसीएम में।
कितना आएगा 12 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 12। 4 प्लस 3 प्लस 2, भाई जिसको एलसीएम नहीं जिसको फ्रैक्शन नहीं आती ना फ्रैक्शन आगे सीखे, बेसिकली फ्रैक्शन नहीं आई तो समझ कहाँ पाओगे, ठीक है। हमारे सर विवेक सर पढ़ाते हैं इसी चैनल पे, ठीक है, हमारे पार्टनर हैं मैथमेटिक्स के, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन भी, तो उनकी वीडियो जाके देखो, अच्छे लगे, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, समझिए। तो 9/12, तो इसे हम करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, आप इस तरह एज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे करना चाहो तो 11 9 नहीं आएगा, बट 9 ही आएगा, हाँ ठीक है, तो इसे कर सकते हैं, डिवाइड कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 12। तो आपको जो आंसर आएगा 0.750, ठीक, यानी टोटल इस सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.257, ठीक है। अब देखो इजिली हो जाते हैं, अब वो इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो आप एक क्वेश्चन में और देता हूँ और बनाता हूँ, करता हूँ आप लोगों के सामने। देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल में, जो फिजिक्स और मैथ का सिंबल से कॉम्बिनेशन है, मेक द प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे समझोगे तो आसानी चीज़ें समझ में आएंगी, तो इतना बड़ा हुआ नहीं है,